ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग इज गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो वी वर डूइंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स, जिसके अंदर तीसरी कैटेगरी आज स्टार्ट करेंगे। तीसरी कैटेगरी का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन वन साइड इज गिवन, वन एंगल इज आल्सो गिवन एंड साथ में डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन। अब देखा जाए तो ये की यही कैटेगरी कल भी थी, पर आज में डिफरेंस ये होगा, कल भी डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स गिवन था, आज भी डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स गिवन है। और डिफरेंस हमेशा दो तरह का होता है, क्योंकि डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस करने को कहते हैं। तो बड़ी साइड कौन सी डिफाइन होगी, इस तरीके से दो केस बन जाते हैं। तो कल तो कौन सी बड़ी साइड थी, जिस पर एंगल बन रहा था वही बड़ी साइड थी। आज कौन सी बड़ी साइड होगी, जिस पर एंगल बनेगा वो छोटी होगी, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, उसकी ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी। तो हम आज कैटेगरी का नाम डालेंगे डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन the side with the given angle, the side with the given angle being the shorter, being the shorter of the two sides, being the shorter of the two, उन दोनों में से जो गिवन एंगल वाली साइड है वो शॉर्टर होगी। ये हो गया ये आपकी हेडिंग। हो गया, ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR इन विच QR कितना है 6 सेंटीमीटर। तो रफ फिगर बनाया तो ये QR बेस 6 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, आगे क्या है, एंगल Q 60 डिग्री, काफी आसानी से बन जाएगा। 60 डिग्री तो सबसे आसान एंगल है। ठीक है, इसको लंबा खींच ही देंगे अपन, है ना। ठीक है, रफ फिगर बना रहे हैं ना अभी तो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि PR, हाँ ये क्या कह रहा है, PR में से PQ माइनस करें तो 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। PR में से PQ माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब मैं अगर इसको P मार्क करूं, दैट मीन्स PR इस साइड में से PQ इस साइड को माइनस कर रहा हूं, इस साइड में से इस साइड को माइनस कर रहा हूं, और कितना आ रहा है आंसर 2। दैट मीन्स ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। तो जो गिवन एंगल है वो वाली साइड अब की बार शॉर्टर है, जो कि कल लॉन्गर थी। कल बड़ी वाली थी, आज क्या है, ये छोटी वाली है। समझ आया साक्षी अच्छे से। जो एंगल हमको गिवन है वो साइड छोटी है, कहां से पता चला, क्योंकि जो एंगल हमको गिवन है उस साइड का नाम है PQ, और ये PQ सेकंड पायदान पर रखी हुई है। सेकंड पायदान पर रखी हुई मतलब ये छोटी है, जो पहले पायदान पर रखी हुई वो बड़ी है, और जो सेकंड पायदान, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, डिफरेंस का मतलब ये होता है। तो जो पहले पायदान पर रखी हुई है PR दैट इज द लॉन्गर साइड, और जो दूसरे पायदान पर रखी हुई है दैट इज द शॉर्टर साइड। ठीक है, तो रफ फिगर बनाओ फटाफट। बन गया रफ फिगर। ये छोटी वाली बनानी है 60 डिग्री में, और ये छोटी बनानी है, और वो वाली बड़ी बनानी है, ये वाली बड़ी बनानी है। बेस है इसका 6 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल का नाम PQR है। अब की बार ट्राइंगल का नाम PQR है, ABC नहीं है ना। PQR, QR तो है 6 सेंटीमीटर, ये है 60 डिग्री, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हो आप, है ना, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, और कितना आ रहा है, PR माइनस PQ गिव्स मी 2 सेंटीमीटर। ये हो गई गिवन इंफॉर्मेशन सारी। रफ फिगर बन गया सभी का। सभी का रफ फिगर बन गया क्या, बन गया। तो बेस बना दो QR 6 सेंटीमीटर का, और 60 डिग्री तक का काम कर दो, वो तो करना ही है। QR बेस ड्रॉ करो और उस पर एंगल Q 60 डिग्री बना दो, और उसको लंबा खींच दो BX, B नहीं P, अब की बार QX होगा, Q है अब की बार, है ना। कितना लंबा, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं, हाफ पेज तक। जैसे भी मैं करके बताता हूँ। जैसे सपोज करो QR बनाया हमने, शुरू तो वही से करना नहीं, सुनो एक मिनट सुनो, इस बार नीचे भी लाइंस छोड़ना,
नीचे कंस्ट्रक्शन आएगा, ट्राइंगल के नीचे भी कंस्ट्रक्शन आएगा थोड़ा बहुत। जैसे अपन बिल्कुल बॉटम से शुरू करते थे ना, अभी सेंटर से शुरू करो, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल के ऊपर होगा, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल, हाँ इतनी काफी है, ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन छोड़ देना, ठीक है। सेंटर से शुरू करेंगे सब लोग, हाँ हाँ। बेस बना दिया हमने क्यू आर 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद आर्क खींचो और 60 डिग्री का एंगल बना दो, इतना काम तो करोगे ही करोगे। ये बन गया 60 डिग्री का एंगल, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं ऊपर वाले पॉइंट को। ये आर्क काटी थी जिससे 60 डिग्री का एंगल बन गया। आगे इतना काम हो गया सभी का। अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए उसमें एक्स 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 आ रहा था, ऊपर वाले जो पॉइंट आ रहा था एक्स आ रहा था, इसमें भी एक्स आया है, बट अब इसमें एक्स के साथ साथ वाई भी आएगा, आएगा नीचे। चलो इतना कर लिया क्या, पहले तो बताओ उधर से, बोलो। गायत्री हो गया इतना काम 60 डिग्री तक का, वंशिका, जानवी हो गया 60 डिग्री आ भी रहा है। अब सुनिए ध्यान से, अब हमको इतना काम तो हम हमेशा ही करते थे, अब इस बार चेंजेस क्या करने हैं, इस बार चेंजेस ये करने हैं कि जो ये क्यू पे अपन सेंटर को यूज करते थे और वो जो डिफरेंस या सम जो भी वो देता था, सम देता था तो सम, डिफरेंस देता था तो डिफरेंस, हम क्या करते थे मेजर कर लेते थे और मेजर करके क्यू से आर्क काटते थे, ये काम करते थे अपन। अभी भी वही करेंगे, बट वो जो आर्क ऊपर काटते थे अब की बार नीचे काटेंगे, दैट मींस इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, सीध में, बिल्कुल सीध में इसको आगे डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड करें। समझ आया? हाँ नहीं नहीं, 2 सेंटीमीटर नहीं, आप तो काफी थोड़ी सी कम से कम 5-6 सेंटीमीटर बिना नापे उसको एक्सटेंड कर दो। कंपास तो 2 सेंटीमीटर का है, ये तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, पॉइंट दे दो ना, पी क्यू आर, आर के अगला दे दो एस, जैसे उसमें ए बी सी के बाद अगला डी देते थे ना, अपन इसको डी देते थे। डी कैसे देते थे, एबीसी ट्राइंगल होता था। हाँ 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 हाँ। अरे मैं कह रहा हूं ना इसको एक्सटेंड करो आगे लाइन को, तो वही तो नहीं सुन रहा तू। इस लाइन को स्केल की जिस डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है ना, जिस डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में स्केल को रखो और डॉटेड लाइन में इसको आगे एक्सटेंड करो, बिना नापे ही एक्सटेंड कर दो थोड़ा बहुत। और एक्सटेंड करने के बाद क्यूब पे रखो आपका कॉम्पास और 2 सेंटीमीटर की आर्क, इस एक्सटेंडेड वाली आर्क पे आपको, एक्सटेंडेड वाली लाइन पे आपको आर्क काटनी है, ठीक है। काट ली, हो गया सबका काम इतना। बोलो साक्षी, जितना हमको डिफरेंस गिवन है, कितना डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की आर्क काटनी है। इसको सपोज करो मैंने एक्सटेंड कर दिया, जब आप एक्सटेंड करो ना बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल सीध में एक्सटेंड करना। कई बार क्या होता है, एक्सटेंड करने की जब बारी होती है, सुनो इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, एक्सटेंड करने की बारी होती है तो हम क्या स्केल को पूरा इस लाइन के सीधे में नहीं रखते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं। जैसे मान लो यहां से मैंने स्केल रखना शुरू किया तो ये जो लाइन है ना जो ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, कई बार हमारी लाइन ऐसे करके ऐसे चली जाती है ऐसे, तो वो नहीं होना चाहिए। आप शुरू से लेके यहां तक लाइन की सीध में स्केल को प्लेस करो ताकि वो जब एक्सटेंड हो तो बिल्कुल सीधी एक्सटेंड हो, उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो, ठीक है समझ आया? एक्सटेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए और डॉटेड फॉर्म में होना चाहिए। और एक्सटेंशन का लास्ट पॉइंट वाई दे देना, जैसे उधर एक्स है ना, टॉप पॉइंट एक्स है, तो एक्सटेंड आपने जहां तक भी करी उसका लास्ट पॉइंट क्या दे देना, वाई।
ये है Q, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने आर्क काट दी, मान लो सपोज करो आर्क यहाँ कटी, आर्क पे आप पॉइंट दे दो, अगला P Q R के बाद अगला क्या होता है S। अब क्या करते थे, इतना S मिल गया सबको, ये आर्क काटने से ये S वाला पॉइंट मिल गया सबको। अब अपन क्या करते थे, वही काम करना है। क्या करते थे अपन, जे सपोज करो D, यहां से D कटता था तो D को R से मिलाते थे, अभी क्या कटा है तो S को R से मिलाएंगे, मिलाओ, ज्वाइन S, ज्वाइन SR डॉटेड लाइन में, हाँ डॉटेड लाइन में बिल्कुल, क्योंकि इस लाइन का कोई काम नहीं है, डॉटेड लाइन में ज्वाइन करो। ट्राइंगल तो हमारा ऊपर वाली डायरेक्शन में बनने वाला है वैसे भी, नहीं एक्चुअल ट्राइंगल तो ऊपर ही बनेगा, ये जो नीचे हो रहा है ये तो केवल सामग्री तैयार हो रही है, ठीक है। तो ये लाइन एक्चुअल लाइन नहीं है मेरी, तो इसको डॉटेड लाइन में बनाओ। इतना हो गया। अच्छा जी, अब क्या करते थे बताएगा कोई, जब अपन डी से काट देते थे, डी और मिला देते थे, फिर अपन जो भी अपन ने मिलाई है इसका क्या बनाते थे, अभी किसका बनाएंगे, एस आर का। बाकी सारे काम सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि जो आर्क ऊपर कट रहे थे अब कहां कट रहे हैं, नीचे कट रहे हैं, बाकी सारा काम सेम है। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस आर। एस आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, एस आर की मोर देन हाफ ले लेंगे, एक बार एस से रखेंगे यहां यहां, एक बार आर से सेम रेडियस से रखेंगे यहां यहां, और डॉटेड लाइन में मिला देंगे, दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। आपकी इच्छा है आपको, हाँ तो ले लो, और एक आर से, एस आर का बना रहे हैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका बना रहे हैं, एस आर का। तो लगभग कुछ इस तरह का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा शायद, ठीक है, लगभग करीब करीब ऐसा ही बनेगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी डॉटेड फॉर्म में ही बनाना। बना लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक आर्क यहां से काटी होगी, एक आर्क यहां से काटी, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा डॉटेड में बनाते हैं। सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, बन गया। इतना सही बनाया क्या, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, और आगे कंटिन्यू करना, उसको एक्सटेंड करना है ना। हाँ बताओ, बोलो अंश। इतना काम हो गया सभी का। क्या करते थे इसके बाद, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का और ये जो डीएक्स लाइन बनती थी इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढते थे, अभी भी वही करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, और जो लाइन पहले bx होती थी अभी qx है, क्योंकि ट्राइंगल का नाम qx है, इन दोनों का पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढेंगे। कहाँ है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिखा, इसको इससे मिलाएंगे, यही हमारा p है, ट्राइंगल PQR रेडी है। आया समझ में, ठीक है। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया दैट इज द पॉइंट P, जॉइन PR एंड ट्राइंगल PQR तैयार है। फिर PR को फुल फ्लैश में ज्वाइन करना है आपको, है ना, क्योंकि वो आपकी फाइनल लाइन है। हो गया। अब मेजर करो PR माइनस PQ जो है 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, आ रहा है, PR कितना आ रहा है 5.3 एंड PQ कितना आ रहा है 3.3, डिफरेंस आ गया 2.0, 3.4 आ रहा है, तो डिफरेंस कम ज्यादा आएगा, फिर थोड़ा बहुत ही फर्क है।
मेजर करो अपना अपना पी आर एंड पी क्यू, इतना आ रहा है क्या? वंशिका का आई थिंक करेक्ट है, पी आर तो 5.3, पी क्यू 3.3, तो डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सही है। ये इतनी सारी एक्स्ट्रा आर्क्स मिटाओ, सर्किल ही बना दिया तूने तो आर्क्स बना बना के। इतनी सारी एक्स्ट्रा आर्क्स क्यों बनाते हो? मैंने कहा है ना छोटी से छोटी आर्क्स बनाए, फिर भी डिफरेंस 2 आ गया। तो तेरा डिफरेंस मतलब ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एंगल या तो पूरा ना हो या ये जो है वो पूरी ना हो, कहीं ना कहीं डिफरेंस हो। डिफरेंस तो 2 आएगा ही आएगा। जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करना है अभी, फाइनल वाला, आज ही खत्म करेंगे स्टेप्स तो अभी 2 मिनट का काम। हाँ जी, टाइम फॉर जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का टाइम है भाई। देखो यहाँ पे सब लोग, क्या हुआ सौम्य? नहीं हुआ? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? टी आर 2.8 और पी क्यू 5.2 और पी क्यू 3.9, 3.3 और वो कितना आ रहा है? 5.2, तो 1.9 का डिफरेंस है आपके, है ना? 0.1 का डिफरेंस। चलेगा चलेगा, आपका भी चलेगा सौम्या, 1.9 का डिफरेंस आ रहा है ना? ठीक है, जस्टिफिकेशन देखो भाई, देखो क्यों ऐसा हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर आ गया। हमने तो किया नहीं, अपने आप कैसे आ गया? सोचने वाली बात है। सुनिए, अब की बार हमने तो कुछ कुछ और कुछ किया, हमने पर्पसफुली ये थोड़ा ना किया कि इन दोनों का डिफरेंस 2 कर दें। हमने तो कुछ कुछ और कुछ किया, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 कैसे आया? दैट इज द क्वेश्चन। बताइए इस बार आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा बना है? पहचानिए। एक ही ट्रायंगल बना है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल अब की बार कौन सा बना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल कब बनता है? कब बनता है? जब आप किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी एक पॉइंट से ट्रायंगल बना देते हैं, तब वो जाके ट्रायंगल क्या बनता है? आइसोसेलेस बनता है। आप देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बना? एसआर का, और ये था इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपने पॉइंट कौन सा लिया? पी, और आपने इस तरीके से लाइन खींची। दैट मींस पीएसआर, जो ये ट्रायंगल दिख रहा है ये है आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस पीएस और पीआर बराबर है दोनों। पीएस और पीआर बराबर हैं, है या नहीं है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर पीएस पीआर बराबर हैं, ठीक है, आपने ये डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का बनाया था क्यू एस, यस और नो? आपने बनाया था क्यू एस 2 सेंटीमीटर। ये पूरी लाइन इसके बराबर है, तो इस पूरी लाइन में क्यू एस तो 2 सेंटीमीटर है, तो ये बची हुई लाइन इससे 2 सेंटीमीटर कम होगी या नहीं होगी? होगी ना। ये दोनों लाइन बराबर थी, आपने 2 सेंटीमीटर का हिस्सा नीचे तोड़ दिया, तो अब जो ये बची हुई लाइन है इसका और इसका डिफरेंस 2 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, क्योंकि पहले तो दोनों बराबर थी। पहले दोनों बराबर थी, पहले दोनों बराबर थी। कौन कौन सी? पी एस और पी आर शुरुआत में बराबर थी। आपने क्या करा? 2 सेंटीमीटर का हिस्सा नीचे तोड़ दिया, तो अब 2 सेंटीमीटर का हिस्सा टूटते ये पी क्यू रह गया। तो कितना तोड़ा आपने? 2 तोड़ा, तो 2 का ही डिफरेंस होगा इन दोनों में, क्योंकि पहले तो ये दोनों बराबर थे। समझ आया? जस्टिफाइड अच्छे से? ठीक है, टाइम फॉर स्टेप्स, फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी कर लो भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे क्वेश्चन कराऊंगा। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। और वैसे भी नेक्स्ट क्लास में आज मेरा टेस्ट है। अरे आपका नहीं कह रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है ना उसमें मेरा टेस्ट है, तो वो लोग अगर आ भी जाते हैं तो भी मैं क्वेश्चन करा के ही छोड़ूंगा, वो तो देते रहेंगे टेस्ट। तो आज मेरे पास लोड नहीं है ज्यादा, इसलिए जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आप फ्री होंगे। मैं फ्री हूँ आज, हाँ फटाफट ही कर रहा हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप ऑब्वियसली क्या रहेगा? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। अब की बार लाइन सेगमेंट बीसी नहीं है, क्या है? क्यू आर। जल्दी जल्दी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू व्हाट? 6 इंच। फिर क्यू पे 60 डिग्री बनाया था यूजिंग क्यू एस सेंटर, यूजिंग क्यू एस सेंटर। कौन सा एंगल बनाया आपने 60 डिग्री?
कौन सा एंगल का नाम बोलो, कंस्ट्रक्ट एंगल, एंगल का नाम बोलना जरा, कौन सा 60 डिग्री बनाया आपने, एक्स क्यू आर, ये वाला एंगल बनाया था 60 डिग्री शुरुआत में, स्टार्टिंग में यही तो एंगल बनाया था एक्स क्यू आर, ये सब तो बाद में पैदा हुए, ये पी वगैरह तो बाद में आए, शुरुआत में एंगल का नाम क्या था, एक्स क्यू आर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स क्यू आर इक्वल टू, वैसे एक्स बी सी होता था, अभी एक्स क्यू आर है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। ओके, स्टेप नंबर 2 ओवर। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, बोलते जाओ, जो जो किया वो बोलो। एंगल बनने के बाद क्या किया, क्या किया, एक्सटेंड किया, वेरी गुड। किसको एक्सटेंड किया, एक्स क्यू को किया या क्यू एक्स को किया, क्यू एक्स को, एक्स क्यू को या क्यू एक्स को, कौन से एंड से एक्सटेंड हुआ, क्यू वाले एंड से या एक्स वाले एंड से, क्यू वाले। तो जिस एंड से एक्सटेंड होता है उसको बाद में लिखते हैं, तो एक्स क्यू एक्सटेंड, कहीं पर भी एक्सटेंड करो, जिस कोने से, जिस एंड से आप एक्सटेंड करोगे उसको बाद में लिखोगे। फॉर एग्जांपल ये लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर मैं बी की साइड से एक्सटेंड करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा एक्सटेंड ए बी, अगर मैं ए की साइड से एक्सटेंड करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा एक्सटेंड बी ए, एक्सटेंड बी ए। समझ में आई? तो अभी आप एक्सटेंड किसको कर रहे हो, एक्स क्यू को कर रहे हो, क्यू एक्स को नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्यू एक्स को एक्सटेंड करने का मतलब हो गया एक्स की वाली साइड से एक्सटेंड करना। समझ आई सबको बात? तो थर्ड स्टेप विल बी एक्सटेंड एक्स क्यू, कहां तक, अप टू वाई, अप टू वाई। एक्स क्यू को एक्सटेंड किया कहां तक, वाई तक, लिखो थर्ड स्टेप, ये स्टेप इसमें एक्स्ट्रा रहेगी, एक्सटेंड एक्स क्यू, extend xq up to the point y, point y। अब क्या किया, यूजिंग कौन सा सेंटर लिया, q, यूजिंग q एज सेंटर एंड टेकिंग रेडियस, रेडियस कितना लिया, एंड रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अच्छा 2 सेंटीमीटर क्यों, रीजन गिवन है, पी आर माइनस पी क्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर है, कॉमा, इसलिए हमने भी 2 सेंटीमीटर लिया। कट एन आर्क ऑन, कट एन आर्क ऑन, चेक करो किस पे आर्क काटी थी आपने, नीचे की साइड आर्क काटी थी, तो नीचे की साइड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, क्यू वाई कहलाएगा, क्यू वाई, क्यू से वाई वाली जो लाइन सेगमेंट है उसी पे तो एस नाम की आर्क काटी आपने, तो कट एन आर्क ऑन क्यू वाई एट द पॉइंट S, cut an arc on QY at the point S। तो S मिलने के बाद अगला स्टेप क्या किया आपने, ज्वाइन किया, किसको, ज्वाइन SR, ज्वाइन SR, और फिर इस SR का अगले स्टेप में कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SR, construct the perpendicular bisector of SR and let it intersect, और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहां इंटरसेक्ट होने दिया हमने, ऊपर की साइड, किसको, ऊपर की साइड किसको इंटरसेक्ट किया उसने, QX को, ऊपर की साइड कौन था, ऊपर की साइड था QX, इस QX को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने कहां इंटरसेक्ट किया, P पर, तो let it intersect QX at the point P, let it intersect QX at the point P। सेकेंड लास्ट स्टेप हो जाएगी ज्वाइन PR, और लास्ट स्टेप हो जाएगी hence triangle PQR is the required triangle, is the required triangle in which, सारे गिवन पॉइंट्स लिख दीजिए क्या क्या है उसमें, in which QR equal to what, 6 सेंटीमीटर, एंगल Q equal to what, 60 डिग्री, and PR minus PQ equal to what, 2 सेंटीमीटर। तो वही सेम स्टेप्स हैं, बस एक एक्सटेंशन वाला स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, 7 बन रहे थे उनमें, इसमें 8 बने क्योंकि वो एक्सटेंड करने वाला स्टेप एक्स्ट्रा।
सो दिस वाज द थर्ड कैटेगरी। चलते हैं अब आखिरी। हो गया यहाँ तक का काम सबका? चलो फटाफट फोर्थ कैटेगरी पे चलते हैं। कर दूं डिलीट सब कुछ? कर दूं? ओके, तो फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। वैसे कल समराइज तो कर दी थी मैंने हेडिंग, एक बार फिर से डाल दो। नेक्स्ट पेज से शुरू करो। क्या बात कर रहा है तुम? ऑन है? हार्ट फेल करवाएगा क्या मेरा? हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल in which perimeter is given, perimeter का मतलब क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, सम ऑफ थ्री साइड्स इज गिवन, एंड साथ में टू एंगल्स आर गिवन, टू एंगल्स आर गिवन। अब तक हमको दो साइड का रिलेशन दे रहा था, दो साइड का सम दे रहा था या दो साइड का डिफरेंस दे रहा था। अब की बार क्या कह रहा है वो? तीन साइड का सम दे रहा है, या फिर यूं कहूं इनडायरेक्टली वो पेरीमीटर दे रहा है हमको। ठीक है, और एक एंगल की जगह कितने एंगल दे रहा है? दो एंगल दे रहा है। हाँ ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इससे जो रेलेवेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल XYZ, एक XYZ ट्रायंगल है। अगर मैं रफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से XYZ, जिसके अंदर एंगल Y 30 डिग्री है, एंगल Z 90 डिग्री है, बिल्कुल है। अब वो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, अभी रफ बना रहे ना। XY प्लस YZ प्लस ZX कितना है? पेरीमीटर कितना है? 11। मतलब ये प्लस ये तीनों साइड का सम, इसका इसका इसका, तीनों साइड का सम कितना है? 11 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब रफ फिगर में आप 90 डिग्री दिए गिवन है, तो 90 डिग्री के हिसाब से ट्राइंगल ऐसा बनाओगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। चलो बनाओ, रफ फिगर बनाओ फटाफट से। नया पेज, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल सा। दूसरी साइड वाला बनाऊंगा ना, फ्लिप कर देते हैं, रुको। ठीक है, अभी हाँ 30 डिग्री बनाना है ना, 30 डिग्री तो करीब करीब ये लगी जाए आपको। ये लो, अभी लग रहा होगा 30 डिग्री, और एक 90 डिग्री है इसे। ट्राइंगल का नाम क्या? XYZ, XYZ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो दो एंगल दे रखे हैं वो नीचे होने जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। जैसे उसने क्या दिया, एंगल Y और एंगल Z, दैट मीन्स बेस में YZ बनेगी। अगर वो एंगल X और एंगल Y देता तो बेस में XY बनता, बेस में क्या बनता फिर? XY। और अगर वो एंगल X और एंगल Z देता तो बेस में XZ बनाते। अभी एंगल Y और एंगल Z दो एंगल दिए तो YZ हम बेस में बनाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल का बेस में रहना जरूरी है। तो इट इज 30 डिग्री बनेगा, इसके नीचे भी बनेगा भाई। कंस्ट्रक्शन सेंटर से शुरू करना, नीचे भी कंस्ट्रक्शन है, ऊपर भी है, बिल्कुल मतलब सेंटर से हल्का सा नीचे, बिल्कुल एक दो लाइन नीचे, बस नहीं दो तीन लाइन नीचे। जो पेज का सेंटर होता है, पेज के सेंटर से दो तीन लाइन नीचे से आपको शुरुआत करनी है। बाकी आपकी किस्मत फिर कैसा होगा। कई बार अपन खूब प्लानिंग करते हैं लेकिन वो इधर उधर हो जाता है, तो अब क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हल्का सा ऊपर कर ले, एक लाइन बस, ठीक है। हाँ जी, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब बेस कितने सेंटीमीटर का बनाए भाई? स्टार्टिंग तो बेस बना के करते थे, बेस तो गिवन था इतने क्वेश्चन में, YZ QR BC। इस बार तो बेस ही मिसिंग है हमको, तो तीनों साइड का सम गिवन है, तो जो गिवन है वही बना डालो। सम कितना गिवन है? यस यस, सम कितना गिवन है? 11। तो ड्रॉ द बेस ऑफ 11 सेंटीमीटर।
अरे बना तो सही, बना तो ले। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मैं ऐसे थोड़ा ना कह रहा हूँ कि जो आप 11 सेंटीमीटर बना रहे हो उसको YZ नाम दो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। उसको XY नाम दो। उसको क्या नाम दो? XY। अरे अच्छा XY, सॉरी XY तो इसमें ही है, सुनो एक मिनट, अब की बार XY तो इसी में ही है, तो उसको ले लो PQ, PQ ले लो, PQ। ठीक, हाँ PQ। 30 डिग्री ऑब्वियसली प्रोटेक्टर, 90 डिग्री ऑब्वियसली प्रोटेक्ट। बना दो बना दो, जल्दी बना दो, जितना जल्दी बनेंगे उतने जल्दी आप कर जाएंगे। XY प्लस YZ प्लस XZ इक्वल टू कितना आ रहा है पेरीमीटर? पेरीमीटर कितना है? 11 सेंटीमीटर। तो स्कूल में किसी के भी स्कूल में ये क्वेश्चंस नहीं हुए क्या? सब लोग फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं क्या? हो गए आपके? नहीं हुए? नहीं हुए क्यों नहीं? चैप्टर नहीं हुआ इसलिए नहीं हुए या छुड़वा दिए? चैप्टर ही अब होगा। अच्छा, मतलब हाल फिलहाल रोक रखा है ना? ओके, तो अब आप जब स्कूल में करोगे तब आपको बहुत मजा आएगा। नहीं क्या? हाँ भाई, अब आप एक्टिवली बनाओगे ना तो आपको मजा आएगा, और बच्चों से तेज बनाओगे। देखो सर हमने बना दिया, अपनी होशियारी झाड़ो। क्या? अच्छा, आधी क्लास और कहीं भी कहीं ना कहीं ट्यूशन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कराता नहीं है कोई भी, जितना मेरे को ध्यान है। कहीं पर भी जाओगे ना, कहीं पर भी जाते हैं तो क्या होता है, करीब करीब जितना मैंने देखा है ना, हर जगह ये सिस्टम चल रहा है कि अप टू द सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस से एक पॉइंट भी आगे नहीं पढ़ाते। हर ट्यूशन पे, हर कोचिंग में मैंने ऐसा ही देखा है, जहां भी आप और लोग जा रहे हो, केवल आपको यही मिलेगा कि सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज। उससे आप परेशान हो, उससे आप परेशान हो। नहीं तो मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ मतलब ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ आवर टीचर्स, नॉट ओनली मी। सबका अप्रोच यही रहती है कि आपको जो बुक में सारा पढ़ाया जाए। ओके, हाँ जी, PQ बन गया 11 सेंटीमीटर। और उससे हमको लॉस है, पता है? आप यकीन नहीं मानोगे, इस चीज से हमको लॉस है। हम एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ना तो बच्चे नहीं आते, बच्चे नहीं आते। बच्चे कहते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। बच्चों को टू द पॉइंट बात पसंद है कि सर इतना पढ़ा दो बस हम पास हो जाएं, उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमारा तो लॉस है ना। किन दोनों को? ना ना, सुन तो लो, 90 डिग्री और 30 डिग्री का काम हो गया क्या? तो बनाओ ना। बोला तो सही, यहाँ पे 30। रफ फिगर में जिस साइड 90 है, राइट साइड 90 है। रफ फिगर ऐसा बनाया है ना, रफ फिगर ऐसा बनाया है ना, XYZ। कैसा बनाया रफ फिगर? ऐसा ही बनाया है ना। हाँ, तो राइट साइड 90 और लेफ्ट साइड 30 है ना, तो आप फेयर फिगर के अंदर भी इधर बनाए 30, इधर बनाए 90, 39। अरे तू बना तो सही। तू जादूगर से पहले ही पूछेगा कि जादूगर से दिखाने वाले हो। पहले तो आप जादूगर जो कह रहा है उसकी बात तो मानो। हाँ, जादूगर जादूगर कह रहा है कि पत्ता फाड़ो, आप कह रहे हो नहीं फाड़ूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे फाड़ तो सही पत्ता। ठीक है, थोड़ा मैं सेंटर में कर देता हूँ। 30 डिग्री 90 डिग्री इतना काम हुआ क्या? 30 डिग्री के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं नहीं बताने वाला हूं आपको। मैंने कब बोला DC? मैंने ऐसे बोला? मैंने बोला ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब कॉम्पस से। ये साजिश है, ये आप लोगों की मिली भगत है, मैंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। मैं कहता ही नहीं हूँ कभी ऐसा कि प्रोटेक्टर से बना। ठीक है, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री हो गया।
सुनिए सुनिए, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री जो आप बना रहे हैं उसको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा सा ही बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको बना के आखिरी में मिला दो, आप मिलाना नहीं है, ठीक है ना। इतना सा बनाओ, 30 डिग्री की आम इतनी सी बनाओ काफी है, और 90 डिग्री भी मैंने भी ज्यादा बना दी, छोटी कर देता हूँ। केवल एंगल ही बनाना है आपने को, उनको मिलाना नहीं है। 90 डिग्री बस इतना इतना बना दो, इतना इतना बना दो। बस आर्क जहां कट रही है ना लास्ट, उस आर्क से मिला दो, आर्क से ऊपर कुछ मत लेके जाओ। सपोज करो 30 डिग्री की आर्क यहाँ कट रही है तो बस इसको यहीं पे रोक दो, और सपोज करो 90 डिग्री की आर्क यहाँ कट रही है तो उसको यहीं पे रोक दो। बस आपके लिए होमवर्क है। हाँ जी, डॉटेड लाइन में करनी है, डॉटेड लाइन में करनी है। जो भी एक्स्ट्रा चीज हो रही है वो डॉटेड लाइन में होगी ना, कहने की जरूरत है क्या। ये मुझे एक चीज बताओ, क्या ये फाइनल लाइन है क्या? फाइनल क्या 11 सेंटीमीटर का बेस है क्या मेरा? मुझे एक चीज बताओ, फाइनली 11 सेंटीमीटर का बेस है क्या? नहीं है ना, तो ये फाइनल ट्रायंगल होगा भी नहीं, पता है। तो शुरुआत में आप पूछा करो, आप शुरू कर देते हो। ठीक है, हो गया। 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री हो गया। अब क्या करें, पूछ रहा हूं मैं आप मतलब गैस करो कि अब क्या करने चाहिए। अब सुनिए, नेक्स्ट स्टेप हो गया तो बताऊं। ये दो एंगल दिख रहे हैं सबको, एक ये और एक ये। अच्छा, इनके नाम डाल दीजिए आप एंगल्स के, इस एक्स एंड वाई डाल दीजिए, है ना। एक्स वाई आ रहा है, अच्छा पी क्यू आ रहा है, और एक्स वाई ट्राइंगल का ही नाम है। तो फिर क्या करें, एबीसी। ठीक है, एबीसी कर दो। एबीसी क्या, ए और बी रहेगा। ए, इसका नाम तो रख दो ए, ये तो आपने पी क्यू रखा है ना, पी क्यू, इसका नाम रख दो आप बी। जितना भी आपने एंगल ऊंचा किया है उसका लास्ट पॉइंट का नाम रख दो। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू एंगल्स। अब कोई नहीं पूछेगा कि एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, कोई नहीं पूछेगा, बताया है कई बार, बनाया है हमने। एंगल बाइसेक्टर मतलब आधा करना एंगल को। हाँ, दोनों, दो एंगल है तो दोनों के बनेंगे। अच्छा, जिसको नहीं याद है वो सुन लो, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। यू पी को सेंटर लेंगे और एक जनरल आर्क बनाएंगे। जनरल आर्क बनाने के बाद दो पॉइंट मिले, इसके मोर देन हाफ रेडियस लेके एक आर्क यहाँ पे, दूसरी से यहाँ पे, ये बन गया इसका एंगल बाइसेक्टर। और फिर हाँ 15 डिग्री जितना भी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेजरमेंट कितना है, जो भी एंगल बना है उसका आधा करना है कुल मिला के। 30 बनाया तो 30 का आधा 15 करना है, 90 बनाया तो 90 का आधा करना है, यानी कि 45 करना है। कॉपी में बनाओगे और कहां बनाओगे? पंद्रह डिग्री बोल रहा हूं, 15 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूं, एंगल कह रहा हूं 15 का, लंबाई नहीं कह रहा हूं। हाँ सौम्या, बेवकूफ वाली बातें क्यों कर रहे हो? 15 डिग्री बनाने के लिए क्या कॉम्पास को 15 सेंटीमीटर खोलना जरूरी है? तो इतना सा क्यों खोल रहे हो, बड़ा खोल लो ना। एंगल बनाने के लिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए सब लोग, इधर देखिए। पिछली एक्सरसाइज अभी खत्म हो गई, मतलब एंगल बनाना भूल गए सब। एंगल कोई सा भी बनाते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, तो कोई हमारे ऊपर कोई पाबंदी होती है कि भाई हम 2 सेंटीमीटर खोलें या 3 खोलें या 4 खोलें? बस पाबंदी ये होती है कि इसकी मोर देन हाफ लेनी है। इधर देखो, इसकी मोर देन हाफ लेनी है, ज्यादा तो कितनी भी ले लो ना। हाँ, 15 डिग्री वाली डॉटेड लाइन नहीं बनानी है, कंप्लीट बनानी है। शुरू वाली दोनों डॉटेड, शुरू वाली दोनों डॉटेड, मतलब ये वाली तो दोनों डॉटेड, ये वाली और ये वाली। अब जो एंगल बाइसेक्टर बन रहे हैं हमारे, वो एंगल बाइसेक्टर डॉटेड में मत बनाना, कंप्लीट में बना देना। अच्छा, उन दोनों को मिला भी देना, उन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट भी करा देना। जैसे इन दोनों को तो मैंने इंटरसेक्ट नहीं कराया ना, पर जो अब आधे आधे एंगल बन रहे हैं उनको आपस में आप इंटरसेक्ट करवाएंगे। ठीक है, करवा दिया। अरे उधर थोड़ा एंगल बनाना है, इधर बनाना है। कैसी बातें कर रहे हो सक्षम?
45 इस 90 का आधा कोई उधर थोड़ा ना बना रहा है, इधर बनेगा, ठीक है ना। जनरल आर्क ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट मिल गए, एक इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर, ये 45 डिग्री ऐसे बनेगा। ठीक है जी, हो गया जानवी 45। ओके हाँ, 4 दिन में भूल जाती हूँ सारी चीजें। ये तो है 45 डिग्री और ये है लगभग नहीं, ये है 15 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइंस 45 डिग्री वाली एंड 15 डिग्री वाली, वो होगा आपके इस ट्रायंगल का सबसे पहला वर्टेक्स। ट्रायंगल का नाम क्या था? एक्स वाई जेड। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आया है ना, ये बन चुका है आपका पहला वर्टेक्स एक्स। तो बधाई हो, एक वर्टेक्स तो मिला इतनी देर में। ठीक है, ओके, एक्स मिल गया सबको, सबको एक्स मिला। अब वाई और जेड कहां मिलेंगे? वाई और जेड बेस पे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? अब बेस पर अपने को वाई और जेड की तलाश करनी है, वो कैसे करें? इतना कर लिया सबने, स्क्वायर मार्क कर देता हूं क्योंकि ये लाइन है, इनफाइनाइटली जाती है। ये आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया होगा तो ऐसे आर्क बनाई होगी, इससे और इससे आपने एंगल को बाइसेक्ट किया होगा ऐसे। इधर भी आपने जनरल आर्क बनाई होगी लाइक दिस, और फिर आपने यहां से ऐसे और यहां से ऐसे किया। ठीक है, इतना काम हो गया सभी का भाई? क्या? हाँ हाँ, कहीं भी हो जाए। हाँ जी, एक्स मिल गया सबको। अब आपके पास ये 2 लाइन सेगमेंट्स दिख रही हैं सबको। एक लाइन सेगमेंट है एक्स पी, एक लाइन सेगमेंट है एक्स पी, एक लाइन सेगमेंट है एक्स क्यू। इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं दोनों। पहले एक्सपी का बनाते हैं, सुनो, पहले एक्सपी का बनाते हैं। किसका बना रहे हैं अपन? क्या क्या गुम गया तेरा? क्या गुम गया? हाँ, इरेजर। ठीक है, अब देख इधर, किसका बना रहे हैं अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? सबसे पहले किसका बना रहे हैं? एक्सपी का। तो जब एक्सपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं तो एक्स से और पी पर, इन दोनों पॉइंट पे कॉम्पास रखेंगे। और जब एक्स क्यू का बनाएंगे तो फिर किन दोनों पे रखेंगे? एक्स पर और क्यू पर। कोई डाउट? अच्छा, लंबाई कितनी लेंगे? जब एक्सपी का बनाएंगे तो एक्सपी की मोर देन हाफ लंबाई लेंगे, जब एक्स क्यू का बनाएंगे तो एक्स क्यू की मोर देन हाफ लेंगे। फाइन, ठीक है, वो एक्स नहीं, वो आर के बेटा ना। ठीक है जी, तो बनाइए फटाफट दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेंगे डॉटेड फॉर्म में। एक का लगभग ऐसा आने वाला है, दूसरे का लगभग ऐसा। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट होने जरूरी नहीं है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में भिड़ने जरूरी नहीं, भिड़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जानबूझ के भिड़ाने जरूरी नहीं है। जैसे मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बना, वो मान लो ये बन गया, और दूसरा जो बना वो मान लो ये बन गया, तो इनको आपस में से इंटरसेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। अपने आप हो रहा है, दैट इज फाइन, बट अलग से कराने की जरूरत नहीं। हाँ, ले लो। डॉटेड लाइन में क्या हमारे पास 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडी हैं क्या? चलो दूसरे को रेडी करो। नहीं, मना कैसे कर रहा है? मनाओ उसको।
दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गए, करीब करीब इसी शेप के बने होंगे, थोड़ा 19-20 का फर्क रहा होगा, ठीक है? नहीं ऐसे? हाँ बोलो गायत्री। एक्स क्यू का भी बनाना है। एक्स क्यू का बनाएंगे तो एक्स क्यू का मोर देन हाफ, पहले एक्सपी का मोर देन हाफ लिया होगा क्योंकि पहले एक्सपी का बना रहे थे। जिस भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं उसका मोर देन हाफ लेते हैं। क्या कर रहा है तुम? इतनी बड़ी बड़ी आर्क्स क्यों खींचता है बेटा? हाँ जी हो गया काम, जानवी हो गया? नहीं हुआ? हो गया सौम्या? हो गया हो तो बताएं आगे। बस अब करीब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जिसको दिक्कत है मेरे पास आ जाएं, टाइम वेस्ट ना करें, घूम के मेरे पास आ जाएं। गायत्री इधर आ जाओ, साक्षी हो गया पेपर टेस्ट, ठीक है? एक सिंगल नहीं, ये नहीं है सिंगल। अच्छा अच्छा मुझे ठीक, ओके बताओ क्या किया तुमने? सर सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो तूने ये बनाया होगा, वो नहीं पूछ रहा हूँ। सर मैंने ना यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लिस्ट लेंथ नापी तो ना 9.3 आया। मैंने ना वो 5 की लेंथ कॉम्पस पे कॉम्पस मैं जब कह एक कहाँ जा रहा है, कोई बात नहीं इधर देख। जब मैं कह रहा हूँ इसकी मोर देन हाफ ले तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ इसको नाप, तू नापता है ना, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। अंदाजा भी कोई चीज होती है, यहाँ रखा मैंने, लगभग लगभग ये आधा दिख रहा है लगभग अंदाजा, अपने हिसाब से थोड़ा सा और खोल, नापने की क्या जरूरत है, ये हो गया ना मोर देन हाफ, ठीक है? फिर उसके बाद क्या किया, एक यहाँ से रखा होगा, एक यहाँ से किया होगा। अब एक एक्स से रख और एक भाई एक्सपी को बाइसेक्ट कर रहा है ना तो एक बार पी से रख दी ना तूने दोनों आर्क्स इधर इधर, तो अब दूसरी बार एक्स से रखेगा और फिर उन दोनों को मिला देगा, ठीक है? अब ये तो ये वाली आर्क जिस भी रेडियस से कटी थी वो तो बिगड़ गई, तो इन दोनों को तो मिटा दे, नहीं इतना खोल के बना दे, ठीक है? फिर एक्सपी का हो जाएगा काम। फिर बारी किसकी है, एक्सक्यू की। एक्सक्यू तो वैसे छोटा सा है, चाहो तो तू बंद भी कर सकता है इसको चाहे तो, और नहीं तो जो तूने पहले रखी है वो ज्यादा तो कितना भी कर सकते हो, ठीक है? तो चाहो तो जो पहले रखा था उसी से आप ऐसे ऐसे फिर एक्स से ऐसे ऐसे मिलाओ। हाँ बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ये एक्सपी का होगा ऐसे, ये वाली लाइन तो एक्सपी की होगी, एक्सपी की। हाँ ये एक्सपी का है और ये एक्सक्यू की रही होगी, है ना? आप भी देखो वो चीज कर रहे हो, हाँ सही है, बताओ क्या कह रहे हो? क्या करना है अब तो मैं बताऊंगा ना, इतना हो गया ना। आप ये एक्स्ट्रा आर्क्स बहुत ज्यादा बना रहे हो, देखो जैसे अपने को 30 डिग्री बनाना है तो माइंड में एक थ्योरी रहती है 30 डिग्री में एक 60 की तो आर्क कटती है, तो इसका क्या काम? और नहीं तो क्या, हमको आर्क केवल इतनी सी बनानी थी, इतनी 60 डिग्री के तक का काम हो जाए। हाँ अगर इधर 120 बनानी पड़े तो थोड़ी सी और बनाओ, और 180 बनानी पड़े तब आओ यहाँ तक, तो यहाँ तक तो 180 डिग्री पे होता है ना, जैसे 150 130 तब इधर की बनाओ। सर पर है ना, जैसे इधर मैंने मेजरमेंट किया कि इधर भी बन जाएगी, इधर भी बन जाएगी, इधर तो मैंने बना लिए दोनों आर्क, लेकिन इधर ये वाला तो ये वाली तो बन गई, लेकिन ये वाली बन ही नहीं रही थी, सिर्फ फिर यहाँ से फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो अंदाजा लगाते हैं अपन, जैसे अपन ने कॉम्पास रखा है यहाँ पे ना, मैं अंदाजा लगाया कि ये वाली आर्क है ना इस एरिया में बनेगी, फिर मैं ऐसे कैसे उठा के इधर रखूं, अच्छा इधर से इधर बनेगी, इधर से इधर बनेगी, तो क्यों ना मैं इधर से भी इधर ही बनाऊं, एक्स्ट्रा ना बनाऊं, वो अंदाजा लगा के देखते हैं अपन, ताकि ये एक्स्ट्रा आर्क्स ना बने, ठीक है? हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? नहीं? हाँ जी, ये पेन ले लो, किसका है? हाँ जी बैठ भाई बैठ, अपनी जगह बैठ। देखो जी इधर स्क्रीन पे देखिए, ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बन गए सभी के। इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने
पी क्यू को, इस पी क्यू को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, इसने इधर किया है, इसने इधर ही किया है, यही 2 पॉइंट हैं वाई और जेड जिनकी आपको तलाश थी कब से। ठीक है, एक्स तो पहले ही मिल गया था, वाई और जेड की तलाश थी। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस लाइन को जहां छुआ दैट इज वाई, और इसने जहां छुआ दैट इज जेड। आप कर दीजिए एक्स वाई जेड को ज्वाइन, ट्राइंगल रेडी है। ठीक है, x से इसको ज्वाइन करो और x से इसको भी ज्वाइन करो। इसको तो, ये तो फाइनल ट्राइंगल है। ठीक है, x y z, x y z। ठीक है, अच्छा जी, एंगल y कितना था एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन? अरे क्या हुआ, लड़ाई क्यों कर रही है बता? हाँ, एंगल y क्या था एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन? कितना था बुक में देखो, एंगल का 30 डिग्री। मेजर करो बना कि नहीं बना 30 डिग्री, मेजर करिए बना या नहीं बना। हाँ इतना तो चलेगा। अच्छा जी, एंगल Z कितना था एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन? 32। अच्छा, और ये कितना था? 90 डिग्री। चेक करो ये 90 बना। ठीक है, और तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम क्या है उसकी कॉपी में ऐसा? हाँ बताओ कहाँ अटक रहे हो, मुझे बताओ ना। बना दिया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बना दिया, ये नहीं बन रहा। ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स क्यू का बनाना है आपको। किसका बनाना है? एक्स क्यू का। एक्स पे रखो, आर काटो इधर और इधर, फिर सेम रेडियस क्यू पे रखो, आर काटो इधर और इधर, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। 11.7, 0.3 का डिफरेंस है, नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा 11 का ही करना है, 0.7 का डिफरेंस स्ट्रिक्टली नॉट एक्सेप्टेबल, स्ट्रिक्टली नॉट एक्सेप्टेबल। 0.7 ज्यादा ले आए आप तो। हाँ जी, मेजर करो सब लोग अपना अपना, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड कितना कितना आ रहा है? हाँ, एक्स वाई कितना आ रहा है? एक्स वाई ठीक है, वाई जेड 3.9 और एक्स 2.5। ऐड करो, 9 और 6 15 और 5 20। ठीक है, एग्जैक्ट ही है। हाँ क्या आ रहा है? 6.2। इन तीनों का सम 6.2। ऐसे कैसे? एक्स वाई कितना आ रहा है? एक्स वाई कितना आ रहा है? और बाकी एक्स वाई 4 आ रहा है। अच्छा आगे बोलो, वाई जेड, आजा आजा, वाई जेड कितना आ रहा है? 3.7। अच्छा, और आगे एक्स जेड? डिफरेंस ज्यादा है तेरा। फोर 4.01, 10.2, 0.8 का डिफरेंस, 10.8 तो चलेगा। बना दिया। इसके परपेंडिकुलर ने इस बेस को यहाँ पे छुआ, ये मिल गया y। इसके परपेंडिकुलर ने बेस को यहाँ पे छुआ, ये मिल गया z। x y z ट्राइंगल बन गया। मिलाओ। इसको क्या नापना है? इसको y मार्क करो, इसको z मार्क करो, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को करना, इस वाले को, इस आर्क वाले को नहीं।
हाँ ये हो गया z, ये हो गया y। अब ये x से y को मिलाएंगे और x से z को मिलाएंगे, ट्राइंगल बन गया x y z। इसकी x y y z x z तीनों साइड्स को नापो और जोड़ो, तीनों साइड का सम पेरीमीटर 11 आना चाहिए। और ये लेटर्स जो रहते हैं ये कैपिटल लेटर्स लेते हैं, स्मॉल लेटर क्यों लिखता है? कोई भी कोई वर्टेक्स लिखते हैं अपन तो कैपिटल लेटर से मार्क करते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं मार्क। हाँ स्टेप्स, जल्दी जाना है। व्हाट अबाउट जस्टिफिकेशन? समझना है, समझना है अच्छा नहीं। अच्छा किसी ने ये चीज सोची यार, चलो पिछली बार कम से कम एंगल तो वैसा का वैसा ही था ना, जो अपन 60 डिग्री बनाते थे एक्चुअल ट्रायंगल में भी वही 60 डिग्री बनता था। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि इस बार मैंने तो 30 डिग्री, मैंने तो 60 डिग्री बनाया था ये, है ना, 60 डिग्री बनाया था, क्या बनाया 30 डिग्री, मैंने तो 30 डिग्री बनाया था ये, उससे 30 डिग्री इधर कैसे बन गया, ये सोचना और कल बताना, कल बताना। और आपने 90 डिग्री बनाया था यहाँ पे, पर ये जादू से 90 डिग्री यहाँ कैसे बन गया, ये भी सोच के आना। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर आना कि सर ये परपेंडिकुलर वैसे, ठीक है ओके चलो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ हाँ चलेगा। मैंने अंदाजा बताया था, कई बार ऊपर तक जाता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ सबसे पहले क्या किया हमने, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ। PQ की लेंथ कितनी ली, कितनी ली PQ की लेंथ 11 से, ठीक है। अच्छा 11 ही क्यों ली, तो ब्रैकेट में लिख दो, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि xy प्लस yz प्लस xz ये गिवन है कितना 11 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में ये लिख दो, इसलिए हमने PQ 11 ले ली, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया ये। सेकंड स्टेप, फिर क्या किया हमने, P पर तो कितने डिग्री का एंगल बनाया 30, और Q पे कितने डिग्री का एंगल बनाया 90। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये पेपर उठाओ और शुरू हो जाओ। 25 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करना। और कोई नहीं आया? अच्छा ठीक है, एक लो, बहुत सारे पेपर है वो, ठीक है बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ चलो भाई, हाँ कहीं भी बैठो चलो। P और ये Q, तो P से हमने बनाया क्या कितना 30 डिग्री, और Q से हमने बनाया क्या 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम, यूजिंग P एज सेंटर, यूजिंग P एज सेंटर कॉमा कंस्ट्रक्ट, कौन सा एंगल 30 डिग्री बनाया, नाम बता सकता है कोई? ए लिया था ना इसको, AP और ठेठ लास्ट तक Q, APQ, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एंगल APQ इक्वल टू 30 डिग्री। ट्राइंगल XYZ था, लेकिन जब अपन स्टेप्स बना रहे थे तो उस टाइम ट्राइंगल थोड़ा ना दिख रहा था हमको। जब अपन स्टेप्स का मतलब क्या होता है भाई, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। सबसे पहले अपन ने एक्चुअली करना तो ये चाहिए, जैसे जैसे आप काम करते जाओ वैसे वैसे स्टेप्स लिखने चाहिए, पर हमारी गलती कि हम आखिरी में लिखते हैं, आखिरी में लिखते हैं तो बहुत कुछ बन चुका होता है। लेकिन जब हम दूसरे स्टेप में थे तब तो हमारे पास बस यही एंगल था ना, तो उस टाइम उसका नाम भी यही देंगे ना, ठीक है। यूजिंग P एज सेंटर कंस्ट्रक्ट एंगल व्हाट APQ इज इक्वल टू हाउ मच। अच्छा इसको 30 डिग्री क्यों बनाया, इसको ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज एंगल y 30 डिग्री गिवन है। भाई इसको 30 डिग्री क्यों बनाया, बिकॉज जो एक लेफ्ट साइड वाला एंगल है एंगल y है वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब आ जाओ यूजिंग Q एज सेंटर, यूजिंग Q एज सेंटर, और Q एज सेंटर जब हमने लिया तो एंगल का नाम बोलो, कंस्ट्रक्ट एंगल BQP कितना लिया हमने 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री क्यों लिया, बिकॉज एंगल Z कितना है, हाँ एंगल Z कितना है 90 डिग्री, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? ये B
पी क्यू पी, ये पूरा एंगल हमने 90 डिग्री लिया। क्यों? क्योंकि हमको अल्टीमेटली एंगल Z 90 डिग्री बनाना है। ब्रैकेट में डाल दिया हमने बिकॉज एंगल Z इज 90 डिग्री। ओके जी, 3 स्टेप्स हो गए सबके। उसके बाद बोलो क्या किया था हमने? पता नहीं तो लिख दो पता नहीं। एंगल बाइसेक्टर बनाए, किस किस के? इन दोनों एंगल्स के। ठीक है, तो एक ही स्टेप में लिख देते हैं कि दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स बनाओ। कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ एंगल्स, और एंगल के नाम लिखो, एंगल APQ एंड एंगल BQP, एंड आगे लिखो एंड लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे से भिड़ने दिया हमने। कौन से पॉइंट पे? X पे। एंड लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर, लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट X। ठीक है, तो यहां पे हमको पहला वर्टेक्स मिल गया था ट्राइंगल का X। नेक्स्ट क्या किया था 5th स्टेप में? एंगल बाइसेक्टर्स बनाए थे, किस किस के? XP के और XQ के। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, तो एक क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर भी बन जाते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाते हैं। एक ये क्वेश्चन करो तो सारे ज्योमेट्रिक पोर्शन आपके रिवाइज हो जाएं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना भी जिसको ना है वो भी सीख जाए, एंगल बाइसेक्टर बनाना भी सीख जाए। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, किस किस का बनाया हमने? XP का, एंड साथ में किसका बनाया हमने? किसका? XQ का है ना। एंड लेट देम इंटरसेक्ट, और वो दोनों जो एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया वो नीचे PQ को छू रहे हैं, किस किस पॉइंट पे? Y पर और Z पर। एंड लेट देम इंटरसेक्ट PQ at Y and Z रेस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि आपने इस स्टेप में पहले किसका जिक्र किया? XP का, तो XP को Y पे इंटरसेक्ट होने देना और XQ को Z पे। ये XP जब PQ से इंटरसेक्ट करेगी तो Y पे करेगी, और ये XQ जब PQ से इंटरसेक्ट करेगी तो Z पे करेगी। ठीक है, अब क्या Y और Z भी मिल गया। जॉइन XY एंड XZ, जॉइन XY एंड XZ, हेंस बस हो गया और क्या। ट्रायंगल XYZ इज द रिक्वायर्ड। मंशिका एनी प्रॉब्लम? घर से फोन आया था ना, बस हालचाल ही पूछोगे। बोला होगा कि लेट हो गए क्या, ये पूछा होगा ना भाई लेट क्यों हो गए। तो आज आप अपने आप नहीं आए क्या? वैसे तो आप अपने व्हीकल से आते हैं ना। In which, hence triangle XYZ is the required triangle in which XY plus YZ plus XZ कितना है? 11 सेंटीमीटर, एंड फिर दो एंगल्स भी, एंड एंगल Y इक्वल टू कितना? 30 डिग्री, एंड एंगल Z इक्वल टू कितना? चलो जी, हो गया काम, बाय। हाँ, एक पेपर उठा, यहीं बैठ जा। 25 क्वेश्चन है और तू 10 मिनट लेट है, तब सोचते स्पीड कैसे बढ़ाएगा। ओके, कंप्लीटेड, चैप्टर कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन वर्क 9th क्लास में इतना ही था हमारे पास। ठीक है, एक चीज रह गई है एंगल इक्वल करना, जो एनसीईआरटी में नहीं है बट आपके स्कूल्स में करवाया जा रहा है, तो कल कर लेते हैं उसको। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।